बस जाता है, एक एक करके सब गायब हो जाते हैं। उनसे ये हॉन्टेड विलेज हो गया। ये अपन है कुलधरा के टॉप पर और यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो इतना छोटिया है, इतना इतना बड़ा, उसमें कचरे डाले। तो भाई अभी सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं और अभी यहाँ सूरज ऐसा दिख रहा है, सनराइज हो चुका उस साइड। अपन सनराइज पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं और अभी उठे ही लेट है तो जाएंगे भी क्या ही, लेकिन हाँ ऐसा प्यारा सूरज अभी यहाँ से दिख रहा है। पूरा अपना ये कैंपिंग एरिया था रात को जहाँ पर अपन रुके थे, यहाँ पर वो डांस प्रोग्राम हो रहा था जो जिसमें आपने वीडियो में देखा होगा। पीछे वो सारा कैंपिंग एरिया है और यहाँ पर भाई बाइक्स भी एकदम ओपी आई हुई है, कॉन्टिनेंटल, बुलेट, ड्यूक और ये सब यहाँ पर मे भी ये रेंटल लेके आए हैं या पर्सनल है वो मेरे को पता नहीं है। और यहाँ पर ऐसे झूले वगैरह भी हैं और यहाँ बैठने के लिए सिटिंग एरिया, तो ये सब ओपी चीज़ें यहाँ थी। तो ऐसा कुछ था हमारा नाइट का स्टे। अभी अपन यहाँ से नहा धो के निकलने वाले थोड़ी देर में और अपने को यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है वो मिलेगा, इंक्लूडेड है उसी में, तो ब्रेकफास्ट करके और यहाँ से निकलने वाले हैं। और उसके बाद में जैसलमेर फोर्ट और कुलधरा साइड अगर हो पाता कुलधरा तो उधर जाएंगे, क्योंकि कुलधरा थोड़ा अपोजिट साइड पड़ता है, लेकिन उधर भी सोचेंगे। और उसके बाद में अभी मैं आपको जो रूम टूर की बात थी वो रूम टूर मैं करवाने जा रहा हूँ कि हमको कैसा क्या रूम मिल रहा था, उसके अंदर क्या कुछ अपने को फैसिलिटीज़ है वो मिलने वाली थी। ये ओवरऑल अपना जो कैंपिंग एरिया वो है, तो यहाँ पर आपको झूले वगैरह, रात को जो नाइट प्रोग्राम था वो एक्चुअल में वहाँ हो रहा था कि कैसा क्या नाइट प्रोग्राम। अभी लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अभी अपन जैसलमेर की तरफ भी जाएंगे। तो जो रूम है अपना वो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि क्या कुछ अपने फैसिलिटीज़ मिली थी। तो जो अपने को सिटिंग एरिया के तौर पर 2 यहाँ पर जो चेयर है वो बैठने के लिए मिल रही है, जैसा कि गोवा में वो बीच टाइप में बना रखा है। फिर यहाँ पर कोई भी दरवाजे वगैरह नहीं होते, तो आपको यहाँ पर चैन वो उसको ओपन करना रहता है। तो चैन के थ्रू ओपन करते हैं। आपको यहाँ थोड़ा सा मैस हुआ पड़ा है पूरे रूम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा बेड हमको मिला और ये डबल बेड मिला। ये हमने सारा सामान पैक करा हुआ है, इसलिए इतना भसड़ यहाँ पर मची हुई है। लेकिन दूसरी साइड में वहाँ अपने को एक लैंप मिलता है और ये कूलर मिलता है। अगर आपको गर्मी लगती है एक्चुअल में, तो वो कूलर यहाँ इसलिए रखा गया। और ये यहाँ पर पार्टीशन के तौर पर यहाँ पर्दे लगाए गए और ये अपने को सारी सुविधा, मतलब ओवरऑल ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रूम का। बहुत ही प्यारा रूम अपना था। और उसके बाद में बाथरूम का मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। बाथरूम की कॉन्सेप्ट में मेन चीज है यहाँ बस एक ही है कि आपको खाली बाथरूम की जो फर्श है वो अलग अलग मिलेंगे सब जगह, बाकी सारी चीजें सेम है, इक्वल है, सब फैसिलिटीज ऑल ओवर सेम है। तो ये बाथरूम का आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश टॉयलेट मिल रहा है। इंग्लिश टॉयलेट के बाद में वाशलेसन वगैरह, बाल्टी वगैरह तो सामने ये ऐसा कुछ मिरर है। तो अभी अपने का हमारा ड्रेसअप है कुछ ऐसा। तो ये था ओवरऑल अपने रूम का लुक। तब भी मैंने आपको अपना रूम का जो टूर है वो दिखाया कि कैसा एक्चुअल में हमको चीज़ें मिल रही है। बेसिकली चीज़ें थी वो पर्दे से ओवरऑल कवर्ड है। और उसके बाद में अभी अपन जा रहे हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल चीज़ें, पोहा हुआ और उसके साथ में चाय वगैरह, तो वो सब चीज़ें अपने को यहाँ पर मिलने वाली है। सूरज है वो अभी 9 बजे और बहुत ऊपर जा चुका सूरज, आप देख सकते हो। जब मैंने आपको सुबह दिखाया था 7 बजे करीब, तो वो अलग सिचुएशन थी। तो अभी आपको नाश्ता और दिखाते हैं क्या कुछ अपने को मिलने वाला है। नाश्ता करने यहाँ बैठकर अपने को मिला है उपमा, पोहा, चाय। तो ये था अपना नाश्ता। अभी यहाँ पर बेसिकली यही नाश्ता मिल रहा है, नॉर्मल नाश्ता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अभी नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। भाई अपने साथ, क्या नाम भाई आपका? मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र भाई है और ये इनकी जीटी है। तो आज अपन पहली बार जीटी कॉन्टिनेंटल चलाने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है मेरा। आप लद्दाख गए हो क्या पहले? नहीं तब हो गया ना। तो अपने को जोधपुर से आए हुए कुछ लड़कों का ग्रुप मिला था, उनके ग्रुप में ये सब बाइक है, कॉन्टिनेंटल, हिमालयन, बुलेट, ड्यूक, ये उनकी पर्सनल बाइक है। वो इधर घूमने आए थे, तो हमको वो उन्होंने कॉन्टिनेंटल की राइड भी कराई है, चैनल सब्सक्राइब भी करा है अपना। और उसके बाद में अभी वो ग्रुप है उधर तैयार हो रहा पूरा, वो यहाँ से चेकआउट करने वाले, वो भी हमारे साथ ही निकल रहे। तो जो अपन ने जीटी की ये सब राइड करी है, इतने सारे फोटो वोटो भी मारे। तो ये जो ग्रुप था ये जोधपुर से आया हुआ है। एक भाई, ये भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम मानवेंद्र है। तो ठीक है भाई, मानवेंद्र भाई। तो मैं तो निकल रहा हूँ ऐसे। तो एक मानवेंद्र भाई थे और अपने साथ में ये 2-3 भाई और हैं। मैं इनसे सुबह बात कर रहा था, तो ये जोधपुर से आए हुए हैं और अपन इनसे थोड़ी दूर है। भाई आपका क्या नाम है? वेदांश। तो ये वेदांश भाई है। तो ठीक भाई, हम तो निकल रहे हैं। ठीक है भाई, क्या नाम भाई आपका? जीवी।
जेवी। जी। तो ये भाई जेवी आपका। अभिनव। अभिनव आपका। खुशबू। तो ये खुशबू, तो ये सब ग्रुप आए हुए हैं। तो ये अभी इनसे अपन को मिलकर बहुत बढ़िया लगा। अपने को जीटी की राइड मिली, देखो सीधी बात हुआ, जीटी की राइड इंपॉर्टेंट है और ये भाई भी इंपॉर्टेंट है। अपने से दिलखुश चेहरे जो यहाँ नजर आए मेरे को इस एरिया में वो यही थे। तो यहाँ एंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। तो अभी अपन निकलते हैं सीधा कुलधरा की तरफ, और कुलधरा के कुछ बोलते हैं भूतिया एरिया, तो वहाँ अपन जाते हैं और कुलधरा की भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जैसलमेर फोर्ट अपन जाने वाले हैं। जैसलमेर फोर्ट में भी देखने वाले कि क्या कुछ अपने को मिलने वाला है। तो ये अभी अपने जो एरिया में, जहाँ कैंपिंग एरिया में रुके थे, कितना नाम क्या रखो, तो ये जो रजवाड़ी कैंप करके एक एरिया था, तो यहाँ अपन रुके हैं और यहाँ से अभी चेकआउट कर रहे हैं। थोड़ी देर में अपन रास्ते लेने वाले हैं, रोड पे जाने वाले हैं। अभी कच्चे रास्ते पर है, फिर वो रोड पर लेके अपन वहाँ से निकल जाएंगे प्रॉपर, और फिर अभी कुलधरा की तरफ जाने वाले हैं। ये मेरा अभी का प्रोग्राम है। मे भी हो सकता है जैसलमेर फोर्ट भी निकल जाए पहले, तो कुछ भी हो सकता है। मैं यादों के साथ में कुछ चीज़ें ले जाने वाला हूँ, ऐसी चीज़ जो कि शायद मेरे को बहुत दिनों तक याद रहेगी या फिर एक अलग फील देगी। तो वो मैं लेके जाने वाला हूँ अभी जैसलमेर की मिट्टी, जैसलमेर के टीलों की मिट्टी। अभी मेरे घर वाले यहाँ नहीं आए, मेरे फैमिली मेम्बर कोई नहीं आया, या मेरे लव वन जो है वो कोई यहाँ नहीं आया मेरे साथ में। मेरे जो दोस्त आए वो अलग बात है, उन्होंने इन्जॉय कर लिया खुद से, लेकिन जो मेरे साथ नहीं आए उनके लिए मैं एक फील लेके जा रहा हूँ। होपफुली वो टच करके इतना महसूस कर पाएंगे कि जैसलमेर की मिट्टी में आके उनको कैसा लगता। उनके लिए मैं थोड़ी सी मिट्टी उठाने वाला हूँ, फिर चलते हैं अपने घर पे। इस मिट्टी को भाई बहुत ध्यान से लेके जाने वाला हूँ घर पे। देख सकते हो भाई क्या हालत हो रही है ऊपर चढ़ते चढ़ते। ये जो मिट्टी है ना, इतनी सॉफ्ट मिट्टी है, आप अपने हाथों से इनको रोकना भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, थकान भी होती है इधर। और ये पूरा टीला है, इधर स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग के टीले से कुछ मिट्टी उठाने वाला हूँ। मैंने कुछ मिट्टी यहाँ से उठाई है, वहाँ समढानी वो सब लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने मिट्टी उठाई है। और अभी मैं निकल रहा हूँ मिट्टी लेके, और एक अच्छा टच रहेगा मेरे साथ में। पता नहीं मेरे को क्यों फील हुआ पहली बार के मिट्टी लेके जानी चाहिए। मैं हर जगह से चीज़ें ही खरीदता हूँ मेनली, जो मैंने अभी तक जो जगह विजिट करी है, या फिर मैं कुछ नहीं खरीदता, यही करता हूँ। तो मिट्टी पहली बार उठाने का सोचा है। आई डोंट नो क्या फील हो रहा है मेरे को, लेकिन हाँ उठा लिया। अब इसको थोड़ा संभाल के रखेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे इसके साथ। तो भाई अभी अपन गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी से अभी कुलधरा की तरफ निकले। भाई आपका क्या नाम है? पप्सा भाटी। पप्सा भाटी भाई का नाम है, और इन्होंने इतने सस्ते में, मतलब आधे से भी कम रेट में हमको सेटलमेंट करके दिया है। बहुत अच्छा लगा है कि कोई बंदा समझ रहा है चीज़ें। तो अभी कुलधरा जाएंगे और वहाँ के कुछ सीन बताएंगे। भाई कितने साल से चला रहे हो ऐसे गाड़ी? मैं सर 12 साल से चला रहा हूँ। 12 साल से चला जैसलमेर जी, हमारा टूरिस्ट का ही काम है। आप हमारे गेस्ट हो, इसलिए हम आपका बहुत अतिथि देवो भव हम बहुत स्वागत करते हैं। भाई इन्होंने जो ये लाइन बोली ना, ये लोग बोलते इन्होंने करा है, तो ये अपने आप में बढ़िया बात है। जाते टाइम जब ये अपने को जैसलमेर छोड़ेंगे, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप आए तो इनको अप्रोच जरूर करना। कम से कम एटलीस्ट 3 4 5 बंदे हो तो इनको अप्रोच जरूर करना है। आपको सस्ते में सारी चीजें करवाने वाले हैं। हम यही चाहते हैं कि हम आपको बढ़िया सर्विस दें, और आप 2-3 गेस्ट को भेजो, तो हमारी रोजी रोटी यही है। हम यही चाहते हैं कि आप 2 बंदों को भेजो हमारे पास, आने वाले कोई भी टाइम में हमें जरूर मिलेगा, इसलिए अच्छा ही घुमाते हैं कुछ। तो बस बाइक के साथ घूमते हैं, कुलधरा जाते हैं। कुलधरा का बेसिक स्टोरी भी इनसे रास्ते में सुनेंगे अपन। मूवी बनाई थी कालो। हाँ कालो मूवी। हाँ कालो हॉन्टेड मूवी, मतलब एक बच्ची होती है और वो टूरिस्ट बस जाता है, एक करके सब गायब हो जाते हैं। उनसे ये हॉन्टेड विलेज हो गया। हालांकि ये हॉन्टेड विलेज नहीं, ये सिर्फ एम्प्टी विलेज है, खाली। एक ही रात में सब खाली होके, यहाँ का जैसलमेर का एक मंत्री था सलीम सिंह करके, उन्होंने कुलधरा विलेज में इधर उधर कहीं शिकार के लिए आया, तो उस गाँव में चला गया। वहाँ पे एक पानी जो तालाब होता है उसमें पनिया या पानी लेने जाती, तो वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की दिखी, तो उनके पीछे पीछे उनके घर चला गया। जो कुलधरा विलेज में ठाकुर सा होते हैं, ठाकुर सा के घर गए, बोला कि तुम्हारी लड़की हमें पसंद आ गई, मैं इससे शादी करूँ। उन्होंने बोला कि भैया आप लोग मांस मछली खाते हो, हम तो ब्राह्मण है। वो पालीवाल जाति के लोग ब्राह्मण थे, पालीवाल। उन्होंने बोला कि हमें 10 दिन का टाइम दो, सोच के बताएंगे। ऐसा करके वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो इन्होंने गांव वालों ने जैसलमेर में 84 विलेज, इन्होंने एक ही मीटिंग रखी कि आखिर क्या किया जाए।
देखो अभी आपको बोले कि आप ये घर छोड़ दो, तो ये घर छोड़ना मुश्किल। उन्होंने 84 गांव, पहले के जमाने में खेड़ा बोलते थे, 84 खेड़ा थे, 84 विलेज एक ही रात में मीटिंग रखी कि या तो फिर इस लड़की को देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी इज्जत के लिए उन्होंने ये सब इन्होंने एक लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में 84 विलेज रातों रात खाली करके यहाँ से चले गए। यहाँ से जैसलमेर से एक जोधपुर वाले राजा से बात किया कि हम वहाँ से आ गए, अब क्या करें। इनको एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया अलग, पाली डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर से 60 किलोमीटर आगे पाली चले गए सब। पालीवाल ब्राह्मणों का नाम से ये गांव बस गया। तो अभी पाली के जो लोग हैं उनका मतलब क्या नजरिया होगा जैसलमेर के कुलधरा के लिए? वो जब यहाँ कभी कभी लोग वो आते हैं ना, तो बिल हम यहाँ जैसलमेर के थे, हमारे दादा बुजुर्ग जो भी थे वो हमारे बातें किया करते थे, हम वहाँ से उठे हुए हैं। अभी वो लोग आते हैं घूमने के, हालांकि अभी वो लोग नहीं रहे, वो तो मर गए लोग है ना, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। वो आते हैं, देखते हैं ये गांव उजड़ गए हैं, कैसे उजड़े हैं, उनके साथ क्या बीती होगी। फिर ये शराबित गांव हो गया। अब लोग डरावना गांव बोलते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खाली गांव है, बहुत एम्प्टी विलेज है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्राह्मणों ने ऐसा श्राप दिया था कि कोई यार बस नहीं सकता, रह नहीं सकता। वो शराबित गांव हो गया कि यहाँ तक मरोगे, कोई भी आएगा मत, श्राप दे के गए, यहाँ कोई नहीं बसेगा। शराबित तो लोग डरते हैं अब, मतलब कि यहाँ गए तो क्यों फालतू का जाए, मर जाएंगे वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग डर के मारे अब कोई नहीं रहता। उसको पूरा लॉक कर दिया, पूरा 4 दीवार गेट बना दिया है। गेट के अंदर वो शाम को एक रहता है चौकीदार, वो बंद करके अपने घर चला जाता है। तो शाम को कुछ मतलब ऐसा अजीब कुछ होता है लोगों के साथ, या कोई आवाजें आती है अजीब करके कुछ। अभी हम इतना वो कुछ लोग गए हैं वहाँ पे, यूट्यूब वगैरह कुछ लोग गए थे देखने, वो भी रात को निकल आए कि भाई कुछ ऐसा अजीब सी आवाजें आती है वहाँ पे रात को। मतलब अभी तक लोगों को आवाज ही महसूस हुई, उसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ? कुछ ने देखा भी। एक वहाँ पे एक शूटिंग चल रही थी, तो एक मर भी गया, तो वहाँ पे रात को अचानक उसके पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है इसके। लेकिन रियल है कहानी की, कुछ है उसके अंदर, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो दिन के टाइम में नहीं है। दिन को नहीं मिलता है, रात को अगर कोई जाए तो अनजाना सुनसान एरिया में होता है। और वो कालो मूवी में दिखा है कि एक मतलब कालो नाम की डायन रहती है जो छोटी छोटी बच्चियों को बलि देकर खुद को अमर करना चाहती थी। तो इसीलिए वो एक एक करके फिर उन्होंने एक दिन गांव वालों ने मार के उसको जमीन में गाड़ दिया। फिर एक दिन फिर वो वापस जिंदा हो गई, तो उन्होंने उनके डर से रातों-रात गांव को छोड़ना पड़ा। क्या हाल चाल? बढ़िया। तबीयत पानी सब बढ़िया हो? वो गुजारे वो सही है। सही बात। वो गुजारे वो सही है, वो निभावे वो सही है। तकलीफ तो नहीं ना कोई? वो डालेगा। आ रहे आपसे आके मिलेंगे, आराम से बैठेंगे 5 मिनट आपके पास। लेकिन आपके मोबाइल के अंदर हम यहाँ से अपन ने एक टिकट लिया, मतलब एक टोल जैसा काटा इन्होंने। ऐसा कुलधरा का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो चुका। अंदर अपन विलेज में जाने वाले अभी, तो अभी अपना कुछ 50 रुपए के अराउंड यहाँ पे टिकट लगा है। और हमसे तो पता नहीं 110 120 मांगे थे, भाई ने थोड़े कम करवाए अपने हेड से, तो वो है। और उसके बाद में आगे अभी ये जो रोड बनी हुई है, ये पहले थी कि अभी बनाई है? अभी इसका मेंटेन किया गया है, बाद में बनाई है। ये लोगों टूरिस्ट को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो इसलिए बनाई गई है। और यहाँ देख सकते हैं आप कैसे क्या क्या चीज़ें रखी गई, मतलब पुराना टच अभी भी इन्होंने रखा है। रोड को भी पुराने स्टाइल में बनाया, जैसे पहले लोग पत्थरों का जुगाड़ करके बनाते थे। पक्की रोड यहाँ अभी तक नहीं बनाई है, तो वो एक टच देने की पूरी कोशिश करी गई है। कच्चे धागे मूवी में यहाँ लास्ट का सुन से, तो ये वो सेटअप लगाया हुआ ना जो सामने शूटिंग की टाइम लगा हुआ। अच्छा, मतलब इन सब एरिया में मूवी वाले पहुंच ही जाते हैं कैसे ना कैसे। शूटिंग का पॉइंट है ना यहाँ पे, शूटिंग बहुत होता है इधर। वहाँ भी देखा था वो बजरंगी भाईजान वाला क्या था। हाँ, वो बजरंगी भाईजान मुन्नी को पार करवाया था वहाँ पे, वो पॉइंट भी दिखाया भाई ने। सुरंग बनाई थी और मुन्नी को पार करवाया। वो तो वो उसके कितना आगे गए होंगे, वो जो पॉइंट बनाया उसके पार। हाँ, तो वो आगे नहीं गए, वहीं पे रात का सीन था वो। हाँ, बस वो ऐसे उन्होंने बना के फेंसिंग बनाई थी। और आना कैमल आना जीप बना वैसे। बाकी ऐसा उधर बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर यहाँ से 125। तो तनोट माता से कितना पड़ता है? 20 किलोमीटर बबलियानपुर। तो अभी अपन कुलधरा के जो मेन एरिया वहाँ पर जाने वाले स्टार्ट कर चुके हैं।
और यहाँ पर पार्किंग भी है पीछे, और पार्किंग के अलावा हमने यहाँ जो चीज़ें वो डबल एक्सपेंसिव दे रहे हैं, सब चीज़ें डबल रेट में दे रहे हैं, और पानी वानी वो सब एकदम ठंडे में दे रहा है यहाँ भी। तो यहाँ लग ही रहा है कि जैसलमेर में आपको ठंड उतनी लगेगी नहीं, रात को आपको टेम्परेचर वो डाउन ज़रूर फील होगा, लेकिन दोपहर होते ही वही सेम मई जून जैसा फीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने जो ड्राइवर भाई साहब थे वो हमारे साथ ही जा रहे हैं, और यही अपने टूरिस्ट गार्ड भी बने हुए, मतलब टूरिस्ट गाइड बने हुए। और पीछे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट। यहाँ जो गांव के प्रधान थे या जो ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े लोग थे, तो उनके लिए भी गैराज हुआ करता था ऐसा करके, यहाँ पर वो अपनी बैलगाड़ी खड़ी किया करते थे। तो अंदर अभी अपन जा रहे हैं और अंदर देखते हैं कि क्या कुछ और चीज़ें मिलने वाली। और यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ का जो एरिया था उसकी लकड़ी की छत हुआ करती थी, टेम्परेचर अप एंड डाउन वो कंट्रोल में रखने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं अपने गांव से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, तो मैं वहाँ से रिलेट कर पा रहा हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि ये जो मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, ये नॉर्मल कुछ चीज़ें रखने के लिए होंगी, जैसा कि ये अभी भी यहाँ पर एक बोतल रखी हुई, तो सेम वैसा ही पहले किया करते थे। और यहाँ पर जो ये सारी जो लिपापोती हुई है, जो भी यहाँ पर डिज़ाइन करी गई है, वो एक्चुअल में गोबर और चिकनी मिट्टी होती है, शायद उससे कॉन्सेप्ट करा गया है, क्योंकि ये मैंने अपने आंखों से अपने गांव में भी होते हुए सब देखा बहुत पहले। और यहाँ भी उन्होंने सामान रखने के लिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाया होगा। ये पत्थर अभी लगाए, इतना मैं गैस कर सकता हूँ कि इसमें सीमेंट लगी है, तो पहले तो पॉसिबल नहीं था सीमेंट की, तो अभी एक साइड में सीमेंट लगी है। ये जो गर्म फील हो रहा है, अभी बना इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन वो जो लकड़ी वाला था वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। ये जो लकड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है, अंधेरा अंदर, लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनके लिए दिन में प्रॉपर रोशनी थी, वो सारे काम अपने कर सकते थे। है कुलधरा के टॉप पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे वो कुलधरा पूरा उजड़ा हुआ कुलधरा दिख ही रहा है। तो ये जो टॉप है, और टॉप से आप मंदिर का टॉप भी देख सकते हैं दूसरी साइड में, वहाँ अभी भी झंडा है वो फहरा ही रहा है। और यहाँ पर मूर्ति ऐसा नहीं है, लोगों ने बताया कि अभी मूर्ति नहीं है, पहले हुआ करती थी। और इसको बेसिकली जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दें, इसको हॉन्टेड पैलेस बोलते हैं, वो कि जो कालो मूवी आई थी उसके कारण, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। जो मैंने आपको मूवी के थ्रू जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया कि भूतिया एरिया है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, तो मे भी रात के बाद में मैक्सिमम लोग अपने घर पे ही होते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अपने घर पे जाए, आराम से रेस्ट करे, तो वैसा कॉन्सेप्ट शायद यहाँ होगा। लोगों ने बोला यहाँ आवाज़ें सुनिए, ये सुना है वो सुना है, तो वो अपन एक्सप्लोर नहीं करेंगे। लेकिन जाओ यहाँ के लोकल बंदे, उनका यही बोलना है कि यहाँ पर रात के टाइम पे हॉन्टेड पैलेस है, दिन में नहीं है, इसलिए लोग दिन में यहाँ घूमने आते हैं ओवरऑल। तो अभी जो अंकल बैठे थे, एक ड्राइवर भाई साहब ने बताया कि 85-86 के एज के, तो उनसे भी कुछ बातें करेंगे अपने रास्ते में जाते हुए। एरिया दिखाया वो हरियाली है, और पूरे राजस्थान में, मतलब पूरे इस जैसलमेर में यही एक एरिया है जो रेत के बीच में भी अभी मेरे को दिख रहा, जहाँ पर खेतीबाड़ी हो रही है, जो अपने आप में एक साइन है कि यहाँ लोग रहा करते थे, और उन्होंने ज़मीन को ऐसा बना दिया कि अभी भी लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और जो कालो मूवी थी उसकी कुछ लोकेशन यहाँ से ली गई थी कि मिट्टी से वो चुड़ैल निकलती है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लोगों को वो थोड़ा भयानक बनाने के लिए उन्होंने बनाया। ये एरिया अगर विजिटर यहाँ नहीं आते तो एक्चुअल में भयानक है, सिंगल पर्सन आएगा उसके लिए तो बिल्कुल भयानक है। तो अभी अपन थोड़े से और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में सीधा निकलते हैं जैसलमेर फोर्ट के लिए। जो कुलधरा का एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे क्या कुछ हिस्ट्री यहाँ बताई गई है वो देखने जा रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ क्या कुछ समझाने का कोशिश करा गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली क्षेत्र से है। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया, तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पादित और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में गाँव वीरान है। तो ये कुछ है, आप भी पढ़ सकते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ लिखा गया। और अभी मैं थोड़ा 1-2 अंदर जा रहा हूँ घर को एक्सप्लोर करने की, कैसा कुछ वो रहा करते थे, क्या सीन था, और थोड़ा सा 1-2 घर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर। स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, ज़्यादा डीप जाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट तक वो सेम ही कॉन्सेप्ट है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये देख सकते हो भाई, फुल घास मिट्टी यहाँ पर अभी भी है, मतलब ये पूरा सूखा पड़ा वीरान है एकदम से। और मैं थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये पता नहीं भाई किस चीज़ का पौधा है, अपने आप में कांटे वाटे भी लगे इस पर, तो ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ पर एक विंडो हुआ करती थी, विंडो भी यहाँ पर बनी हुई है, और हवा के लिए, मे बी वेंटिलेशन के लिए। और इन सब के बीच में ये जो मिट्टी है, ये एक्चुअल में मैं नहीं आइडिया लगा पा रहा कि ये किस चीज़ की मिट्टी हो सकती है। चिकनी मिट्टी, और ये यहाँ के पत्थर जो कि फेमस गोल्डन पत्थर जिनको बोला जाता है, वो सारा कॉन्सेप्ट है। तो इनके रूम है वो नॉर्मली, अगर अभी मैं वो जाऊँ मैथमेटिक्स पे जाऊँ तो 10 बाई 10 के अराउंड इनके रूम्स है। और उसके बाद में अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा इनका किचन क्या होता था, बाथरूम क्या होता था, लेकिन एक घर है या एक रूम है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लंबा पोर्शन एक सिंगल,
तो वो लंबा पोर्शन है, वो कुछ हो सकता है बैठक टाइप में हो या फिर जो घर का बड़ा होता होगा जिस पे ज़्यादा लोग आते हैं उसके लिए रखा गया होगा। ये किसी का प्राइवेट रूम होगा। ये बीच में जो जगह छोड़ी गई है मैं आपको दिखाई देता हूँ। और ये जो अभी है, जैसे अपने छोटे किचन होते थे पहले, तो वैसा मेरे को लग रहा है कि छोटा किचन बनाया होगा पहले। और यहाँ पर साइड में भी एक रूम होगा, वो साइड में अंदर की तरफ वहाँ रूम होगा, यहाँ एक बड़ा रूम होगा और यहाँ में भी किचन होना चाहिए और फिर ये एक बड़ा रूम होगा। और यहाँ पर जो बीच में जो सेटिंग्स करी गई है, मतलब ये हॉल टाइप में रखा गया होगा और यहाँ पर फिर बाहर बाथरूम, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ये मैं अपने हैंड से आइडिया लगा रहा हूँ, मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज का जो अपना स्ट्रक्चर होता है, आज जो लोग अपने घर बनाते हैं वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि वो बाहर बैठक टाइप बनाते हैं या ऐसा रूम बनाते हैं जिसमें वो उनके रिश्तेदार या पब्लिक आए तो उनको दिक्कत ना हो। तो वैसा सब यहाँ भी रखा गया है। और ये हरे पेड़ यहाँ देख के मेरे को पर्सनली बहुत सही लग रहा है, क्योंकि बारिश तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं, बारिश तो हो ही नहीं रही है। तो वो सब भी चीज़ें मैंने देखी है, तो बहुत सही है। अभी निकलते हैं यहाँ से और जैसलमेर फोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐसा कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ भी वो बताया आपको जैसा मैंने, वो सब था। तो अभी यहाँ से अपन निकल ही रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें सरकार ने टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग और बना दी दिखने के लिए, और कुछ कुछ चीज़ें वैसे की वैसी छोड़ दी है। बाबा जी से मैंने जाते टाइम बोला था कि उनसे बात करेंगे। और बाबा क्या हाल चाल आपके? ठीक है भैया, बैठो बैठो, आपसे कुछ बात करनी है। हमारे बात का 100 रुपया लगेगा। बात करने की? बिल्कुल बाबा जी बात करने के 100 रुपये ले रहे हैं। बातों का टक्का लगता है। सही बात, वो तो आपकी बात मान गए। पैसे दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या ही बात करूँ, आपने पहले पैसे की बात ही कर दी, अब क्या ही बात करूँ मैं। तो आप जैसे मेरे लाखों बना के गए, कई बात करो। हाँ। ये तो इतना छोटिया है, इतना इतना बड़ा, उसमें कच्चे डागे में अमेरिका करिश्मा शक्ति अकबर जोधा, उसमें देख लें। अकबर जोधा में भी है। हाँ जी। कौन सा रोल किया आपने अकबर जोधा में? मैंने कच्चा झुग्गियाँ बना के, हाँ बस्ती, फिर उसको आग लगाया। बस्ती में आग लगाया। बीच में घोड़ा निकलता है तेरे जैसा ऐसा हंसवार करके, बस्ती में आग लगाने ऐसे कच्चा झुंपा बनाया, लास्ट में फिर आग लगाया। हाँ। बात अरे गोरी आई थी, ओके पाछी की नहीं। हेलो। वाह मने बहुत मजा आ गई बात। तो को मने थोड़ी वो बनाता तो गलत बात नहीं करेंगे सुबह से। तो बाबा अपनी लव स्टोरी अपने को नहीं बता रहे हैं, वो थोड़ा वैसे फ्रैंक नहीं हो रहे यार किसी के साथ में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पैसे की बात करी है। तो जब बंदा बात करने के पैसे लग रहा है, अगर उन्होंने अपनी मन की बात शेयर करना चाहा होता और उसके बाद में अगर कुछ ऐसा होता तो अलग बात ही। लेकिन मेरे को जो लोग ऐसा स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ चीज़ें बताने के पैसे लेते, इंक्लूडेड गाइड को छोड़ के, तो वो थोड़ा सही नहीं लगता। बाबा की फीलिंग मेरे को जाते टाइम सही लगी, वाइब सही लगी, लेकिन अभी उतना मेरे को फील नहीं हो रहा। तो भाई जो भी मेरे को फील हो रहा है, तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, किसी को हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छे हो। मैंने 2 मिनट बात करी, 2 मिनट में किसी को जज नहीं कर सकता मैं। मेरे को जाते टाइम अच्छे लगे तो बहुत सही है। ये अभी यहाँ पर गेस्टिंग का काम करते हैं, यहाँ पर टूर को समझाते हैं, और यहाँ पर 5-6 बजे के बाद में ये खुद भी यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसे लोग ही बोल रहे। तो ये भी एक अपने हाथ में अच्छी चीज़ थी। तो भाई ये बाबा जी अपने को बीन सुनाएंगे। लो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।